इंटरनेट में खोज की तो मेरे समक्ष कुछ विचित्र सी एंडिंग आई और मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे, जैसे कि क्या सिंचन की आखिरी एपिसोड में मृत्यु हो जाएगी? ना सिर्फ सिंचन बल्कि क्या उसकी बहन हिमावारी भी सड़क दुर्घटना के बाद नहीं रहेगी? और जितने भी एपिसोड हमने देखे हैं वो मित्सी नोहारा ने डिप्रेशन की स्टेट में सिंचन के जाने के बाद लिखे हैं, वो भी क्रेयॉन से। और क्या तभी इस शो का नाम क्रेयॉन सिंचन पड़ा? तो मेरे पास सिंचन के लास्ट एपिसोड को लेकर दो एंडिंग्स हैं। पहली सिंचन की डेथ वाली और दूसरी मिस्टीरियस पर्सन एंड ड्राइंग वाली, और इन दोनों ही एंडिंग्स को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहली एंडिंग की स्टार्टिंग कुछ ऐसी है कि मित्सी नोहारा बहुत दुखी थी और एक टेबल में बैठकर क्रेयॉन से ड्राइंग बना रही थी। वो डिप्रेस्ड थी, कारण कुछ समय पहले उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसकी मानसिक हालत को खराब कर दिया था। मित्सी ने अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पलों के साथ उस ड्राइंग बुक की स्टार्टिंग की थी, जिसमें सबसे पहले उसने हिरोशी नोहारा के बारे में लिखा था। वो कैसे हिरोशी से मिली थी, कैसे उनके बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार हुआ था, एंड देन कैसे उन दोनों की शादी हुई थी। हिरोशी को जॉब के लिए संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन बाद में उसको जॉब मिल गई थी। हिरोशी उर्फ हैरी की मित्सी के साथ शादी होने के कुछ समय बाद उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम था सिंचन। सिंचन बचपन से ही बहुत ही ज्यादा शरारती बच्चा था। भले ही वो 5 साल का था, लेकिन उसका दिमाग किसी बड़े से कम नहीं था। उसके जोक्स, ह्यूमर्स अलग ही लेवल के थे, जिस कारण कई बार उसकी मॉम उसको डांटती थी कि तुम 5 साल वाले बच्चों की तरह हरकतें क्यों नहीं करते हो। एक दिन सड़क किनारे एक बॉक्स में सिंचन को एक डॉग दिखाई देता है। वो सीरो था। सिंचन उसको घर ले जाता है और अपने साथ रखने के लिए जिद करने लगता है। काफी जिद के बाद सिंचन के पेरेंट्स सीरो को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाते हैं और सीरो उनकी फैमिली का मेंबर बन जाता है। सिंचन और सीरो की एक गहरी दोस्ती हो जाती है। इसी बीच उनके परिवार में एक और मेंबर का जन्म होता है, जो थी हिमावारी, और इसके साथ ही उनकी फैमिली पूरी हो जाती है। लेकिन एक दिन हैरी जॉब में गया था और मित्सी को अर्जेंट सुपरमार्केट जाना पड़ता है। मौसम खराब होने के कारण मित्सी को सिंचन और हिमावारी दोनों को अपने साथ ले जाना पड़ता है। मित्सी को पता नहीं था कि ये दिन उसके लिए बहुत भारी होने वाला है। मित्सी सेल में उलझ गई और दूसरी ओर हिमावारी रेंगते हुए मॉल से बाहर निकल गई और रोड में चली गई। जब सिंचन ने ये देखा तो वो दौड़ते हुए उसको बचाने गया और दोनों को कार ने टक्कर मार दी और दोनों वहीं पे खत्म। इसके बाद मित्सी डिप्रेशन में चली गई और क्रेयॉन से सिंचन के पुराने किस्से को याद करते हुए ड्राइंग करती थी। सीरो ने भी सिंचन की याद में खाना पीना बंद कर दिया था। सालों बाद मित्सी ने ये ड्राइंग सिंचन के राइटर्स को दे दी और फिर राइटर ने सिंचन की कहानी लिखी, जो कि टीवी में आती है, और इस चीज के साथ पहली एंडिंग खत्म होती है। वैसे तो सिंचन का कोई ऑफिशियल लास्ट एपिसोड नहीं है और ये जो एपिसोड है वो भी फैन मेड है, लेकिन इसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि सिंचन जैसे फनी शो की इतनी इमोशनल एंडिंग नहीं होनी चाहिए और इतनी इमोशनल एंडिंग का कोई सेंस भी नहीं बनता। भले ही एंडिंग ना बनी हो, लेकिन फिर भी फैंस को पता नहीं क्यों अपने पसंदीदा शो की एंडिंग के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी होती है। शायद इसका कारण ये हो सकता है कि फैंस धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और अब उनको इस शो को देखने का समय नहीं मिलता। वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि इस शो की एंडिंग हो जाए और उनको डीप डाउन ये सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हमने उस शो को कंप्लीट एंड तक देखा है। अब सिंचन के ऑफिशियल राइटर तो एंडिंग लिखने से रहे, तो क्यों ना फैंस ही मांगा बुक्स की मदद से खुद ही स्टोरी कंप्लीट कर लें। ऐसी ही एक और एंडिंग आप सबके समक्ष प्रस्तुत है, प्रेजेंटिंग द लास्ट चैप्टर ऑफ सिंचन, द फाइनल गुड बाय, और इजंट इट। एपिसोड की शुरुआत होती है हर रोज की तरह ही नोहारा फैमिली की अफरा तफरी से। मित्सी सिंचन को जगाने की कोशिश कर रही थी, हैरी अपनी खोई हुई टाई ढूंढ रहा था, हिमावारी अपनी खिलौने जमा रही थी। सिंचन लुढ़कते हुए अपने बिस्तर से बाहर निकलता है और बोलता है, मॉम मैं जाग गया हूँ लेकिन मेरे पैर अभी भी सो रहे हैं। नाश्ता हमेशा की तरह गड़बड़ था। सिंचन ने अपने ब्रेड को जूस में डुबाकर खाने की कोशिश की और फिर शिकायत की कि वो डूब गया, लेकिन अपनी मॉम से सर पे एक मुक्का खाने के बाद सिंचन गुड बाय मॉम कह के स्कूल चले गया। एक अनजान व्यक्ति सिंचन को दूर से देख रहा था। सर पे टोपी, लंबा जैकेट पहने वो पूरी तरह ढका हुआ था। स्कूल से आने के बाद सिंचन डेस्क पर एक लेटर देखता है। उस लेटर में कोई नाम पता नहीं था, लेकिन वो एक्शन मार्क्स वाले स्टिकर से कवर था, जो क्लियरली दर्शा रहा था कि सिंचन के लिए ये लेटर किसी ने रखा है जो उसे अच्छे से जानता है। सिंचन लेटर ओपन करता है। उसमें लिखा था, उस पहाड़ी पे आ जाओ जहाँ से सनसेट दिखता है, मुझे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है। सिंचन सर खुजलाते हुए बोलता है, कहीं ये मेरे चौकोबी को चुराने के लिए कोई जाल तो नहीं है, जाकर देखना पड़ेगा। रास्ते में वो एक अनजान व्यक्ति से टकराता है और उस अनजान व्यक्ति की एक ड्राइंग बुक नीचे गिर जाती है। वो व्यक्ति उसको उठाता है और सिंचन को देते हुए कहता है, ये तुम रखो, तुमको इसकी जरूरत पड़ेगी, और जल्दी में चले जाता है। सिंचन बोलता है, मुझे तो ये अंकल थोड़े पागल लग रहे हैं, और फिर पहाड़ी की ओर चले जाता है। वहाँ वो देखता है कि एक व्यक्ति उसको पीट करके खड़ा है। सिंचन उसके पास जाता है। वो देखता है कि वो उसके डैड यानी हिरोशी हैं। हिरोशी अपना गला साफ करते हुए कहते हैं, सुनो सिंचन बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हमें जॉब की वजह से सिटी छोड़ के जाना पड़ रहा है। तुम अपने दोस्त से शायद अब नहीं मिल पाओगे। सिंचन बोलता है, ये आप क्या बोल रहे हैं डैड, मैं वहाँ किसके साथ खेलूंगा, मुझे वहाँ नहीं जाना। मैं कुछ नहीं कर सकता सिंचन, उसके डैड रिप्लाई करते हैं। नेक्स्ट डे सिंचन स्कूल जाता है और अपने सभी दोस्तों को मस्ती मजाक करते हुए इस बात को बताता है। सिंचन अंदर से दुखी था, लेकिन वो बाहर से दिखा रहा था कि जैसे उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। सिंचन के सब दोस्त उदास हो जाते हैं। मसाओ तो रोने लगता है, लेकिन सिंचन मजाकिया मूड में बोलता है, कोई बात नहीं मसाओ, तुम मुझसे वहाँ मिलने आ जाना। इसके बाद शाम को सिंचन और उसकी फैमिली सबसे मिलने के बाद गाड़ी में बैठ के रेलवे स्टेशन जाती है और वहां से फिर ट्रेन में बैठ के चले जाते हैं।
काफी साल बीत जाते हैं और एक दिन सिंचन के पुराने स्कूल में एक पार्सल आता है। जब उस पार्सल को खोलते हैं तो उसके अंदर एक मांगा थी जिसमें सिंचन और उसके सारे दोस्तों की बचपन की कहानियां, एडवेंचर, शरारतें लिखी हुई थी। वे लोग उस मांगा के बारे में पता करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये मांगा तो सिंचन ने लिखी हुई है। सिंचन अपने ह्यूमर्स की वजह से बहुत पॉपुलर हो चुका था। वो मांगा राइटर बन चुका था और अपनी बुक्स में लिखी किस्से कहानियों से सबको हंसाता था। लेकिन सिंचन तो बच्चा था, उसको बचपन का इतना सब याद कैसे रहा? तो हुआ क्या था कि जो ड्राइंग बुक अनजान व्यक्ति ने सिंचन को दी थी वो सिंचन ने तो यूज नहीं की, लेकिन उसमें सिंचन की मॉम ने खाली समय में अपने दिन को और सिंचन की सारी हरकतों को लिखा था। और सालों बाद जब सिंचन 15-20 साल का हो गया था तब उसको एक दिन ये बुक मिलती है। उसको याद आया कि ये तो उस अनजान व्यक्ति ने मुझे दी थी। सिंचन ने उसको खोला तो उसमें मित्सी ने बहुत सारे बचपन के मोमेंट्स लिखे थे जिनको पढ़ के सिंचन को बहुत अच्छा लगा। तब उसने उस बुक की हेल्प से और अपनी यादाश्त की मदद से अपने बचपन के ऊपर एक मांगा लिखी। लेकिन यहाँ पे एक रहस्य छूट जाता है। वो अनजान व्यक्ति कौन था? क्या वो फ्यूचर से आया हुआ सिंचन तो नहीं था जो पास्ट में जाकर वो ड्राइंग बुक दे गया? लेकिन सिंचन में तो टाइम मशीन वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो कहीं बुक देना सिर्फ एक कोइंसिडेंट तो नहीं था? इसका जवाब मुझे फिलहाल तो नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप लोग बता सकते हो। एनीवे, इस सवाल के साथ ही एपिसोड खत्म होता है। अब एक तरफ है इमोशनल एंडिंग और दूसरी तरफ है हैप्पी एंडिंग जिसमें सिंचन अपने ह्यूमर्स का यूज करके मांगा राइटर बन जाता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी एंडिंग पसंद आई। ऑफिशियल सिंचन की एंडिंग शायद ही हमें कभी देखने को मिलेगी। इसका एक कारण यह है कि जिन्होंने सिंचन को लिखा था उनकी 2009 में एक पहाड़ी से पैर फिसलने की वजह से डेथ हो गई थी। तो जिसने इस शो को शुरू किया वो तो इसको खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके कारण करोड़ों बच्चों का बचपन बहुत ही खूबसूरत रहा, जो कि बहुत बड़ी बात है। सिंचन के रूप में उनको और उनके काम को हमेशा याद रखा जाएगा। अगर कभी सिंचन का ऑफिशियल लास्ट एपिसोड आए तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो हैप्पी एंडिंग वाला हो। एनीवे, वो मिस्टीरियस पर्सन कौन हो सकता है गेस करना, और आप कौन से शो का लास्ट एपिसोड देखना चाहते हो वो भी कमेंट्स में बताना। जल्द मिलते हैं।